का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर आखिर क्या है सीएए और किन लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ये कानून देश में भी लागू हो गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को सिटीजनशिप दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए माइनॉरिटीज को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने लिखा, इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक और कमिटमेंट पूरी की है। इन देशों में रहने वाले सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को संविधान निर्माताओं की ओर से किए गए वादों को पूरा किया गया है। हाल ही में अमित शाह ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून को लागू करेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर देश में सीएए लागू हुआ तो वो इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में ग्रुप्स के बीच भेदभाव हुआ तो वो चुप नहीं रहेंगी। ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए संवेदनशील मसला है और वो नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में अशांति फैल जाए। अब आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स समझाते हैं जो आपको सीएए की पूरी ABCD ही समझा देगा। सबसे पहला, सीएए कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहाँ 5 वर्ष निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2019 में संसद से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। तीसरा, अगर आसान भाषा में समझें तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी माइनॉरिटीज 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा, राज्यसभा की ओर से 11 दिसंबर 2019 को सीएए पास करने के बाद कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पांचवा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित लागू किया जाएगा और जिसे अब लागू कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।